अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। नाजरीन, गाने तो आप सुनते ही होंगे और ख़ासकर पंजाबी गाने जो हैं उनको बड़े रिदम के साथ आप सुनते होंगे। मैं आपको आगाह करूं कि ऐसे गाने जब कोई सिंगर इनको गुनगुनाता है, कोई सिंगर इनको पढ़ता है, तो सुनने वाले जो हैं उन पर भी एक रिदम तारी हो जाता है। और ये गाने जो लिखने वाली शख्सियत होती है उसका इसमें बड़ा वाइटल किरदार होता है। और वो किस नहज पर जाकर ये गाने लिखते हैं, किस तरह से ये गाने तख्लीक करते हैं, उनसे ये जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चूँकि गाने सुनने में जब आप सुन रहे होते हैं तो आप पर सिर्फ वो जो आवाज़ है उसका जादू जो है वो सर चढ़कर बोलता है, लेकिन जब आपको वो शख्स मिले जिसने वो सब कुछ लिखा होता है, वो शायरी जिसकी होती है, तो वो शायरी लिखने वाला शख्स जब आपको मिले तो जब आप उससे वो बात सुनेंगे तो उसकी गहराई और उसकी मंजिल कुछ और होगी। नाजरीन, अल्लाह दिता राही का नाम पाकिस्तान में बड़ा मशहूर, बल्कि दुनिया भर में बड़ा मशहूर नाम रहा है। उसके गाने बड़े मशहूर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कौन से गाने कौन लिख कर देता रहा है, हम आपकी एक शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं। उनका नाम है अल्लाह दिता राही, जिन्होंने 21 गाने जो हैं वो अकरम राही के लिए लिखे। उनमें से 6 से 7 गाने जो हैं वो मशहूर ज़माना गाने रहे। वो कौन से गाने थे, आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानते हैं। हमारे आज के मेहमान होंगे अल्लाह दिता राही, उनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो हमें वो गाना सुनाएं जिसने बहुत जो है शोहरत हासिल की और उसे अकरम राही को भी बहुत शोहरत मिली। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जदों प्यार होया बन चार गए, फिर किस्मत आपो अपनी सी, दो जित गए दो हार गए, हुण कन खोल खोल बारियां तू लीकना है, ना ओदा दस कन कंधा ते तू लीकना है, मर जाने वड्डे वड्डे लोकां दे ते उच्ची थां जराने हुंदे ने, ओ राहिया छड़ दे बगाने रोना बगाने ते बगाने हुंदे ने, आपी पक्कियां टकाणियां ते पहुंच गए ते सानू रामां विच छड्ड गए, रह जिन्नियां दे पसीने असां पूंदे ओ हत्थी साडा खून कढ गए, जेड़े जान देण लगे नहीं सोचते हो साडे जे दीवाने हुंदे ने, राहिया छड़दे बगाने रोना बगाने ते बगाने हुंदे ने। वालिया नंबर 3 दे विच मेरा पहला गीत आया सी। आपने ये वो रिदम सुना जो किसी भी गाने का खालक होता है, तहरीर करने वाला होता है, लिखने वाला होता है, शायर होता है, उसका रिदम एक अपना रिदम होता है। अल्लाह साहब ये बताइएगा, मिल्लत टाउन में आपकी रिहाइश है, यहाँ आप एक जिस तरह से आपके गाने मशहूर ज़माना है, आपकी शख्सियत भी यहाँ मशहूर ज़माना है, लोग आपको दूर दूर तक जानते हैं। पाकिस्तान में जो लोग फैसलाबाद आते हैं तो वो अल्लाह दिता के नाम से वाकिफ़ हैं। कितने ज़्यादा गाने आपने जो हैं वो लिखे और यह लिखने का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ और आप इस तरफ कब आए, गाने लिखने और गाने की तरफ? 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਫਿਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। और आस्ता आस्ता करद्या फिर मैं अज एक मुकाम पर पहुँचा और इस वजह तो पहुँचा। फिर मैं लिखता रहा, लिख के तो अगे तो अगे गीत अकरम राही साहब मैं 21 गाने दिते, नसीबो लाल नूं 5 दिते। जिस तरह मेरा नसीबो लाल ने गाना गीत लिखा और मेरा लिखा होया नसीबो लाल ने गाया, वे सोहनी अखां वालिया मैं रह गई तेरे ते, ठीक है। अल्लाह निगहबान फिल्म के विच पहला गीत आया और बहुत अच्छा ये तो उन्होंने काम लिया। और इस तरह फिर छोटे मोटे सिंगरां मैं 5-4 गीत देंदा रहा, हर किसी ने बदल के, लेकिन जेडे मशहूर गीत ने मैं अकरम राही साहब नूं 21 गीत दिते और अज तक अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छी मैनूं शोहरत मिली उन्हां गाणियां तो। तो मैं दुनिया और हकीकी इश्क हकीकी दे विच अपने गीत लिखे और जिद्दां मर्जी मेरे को तर्जमा तुसीं पुछ सकते हो। अच्छा अल्लाह साहब ये भी बताएं कि जो आपने वो मशहूर ज़माना आपके गीत हैं जो आपने अकरम राही साहब को लिख के दिए, वो कौन कौन से हैं, उनकी एक दो लाइन बताइए। जी जी। रात नूं मैनू तारे पुछदे, दिन चढ़दा लोकी सारे पुछदे, निक्के निक्के पुछदे ने बाल, राहिया तैनूं वेखिया होया दस किन्ने कु लंघ गए ने साल, सेबां वर्गा रंग सी ओदा सोहना एक एक अंग सी ओदा, रात नूं मैनू तारे पुछदे, दिन चढ़दा लोकी सारे पुछदे, निक्के निक्के पुछदे ने बाल, राहिया ओनूं वेखिया होया तैनूं किन्ने कु लंघ गए ने साल। फिर अगे गीत मैं लिखिया सीगा इसे केशर का दूसरा पहला गीत आ, बेदर्दे तेरी चुम चुम रोवां तस्वीर नहीं ते गलियां चेंज फिरां जिवें कोई फकीर नहीं, एक ये गीत सीगा, ये भी इस भी मेरा मशहूर गीत होया और बहुत अच्छा चलिया। फिर मैं अकरम राही साहब नूं TP गोल्ड की कंपनी के 3 नंबर के लिख के दिता, जदों बेरियां दे बेड़ मुक गए टुटियां तड़क यारियां, तत्ती वाह दे वरोले कित्थों आ गए, फुल खिलन तो पहले कमल आ गए, लागी अल्लाह दित्ते नूं बीमारियां, टुटियां तड़क यारियां, जदों बेरियां दे बेड़ मुक गए टुटियां तड़क यारियां, और रोकदा सा। फिर उस तो अगे MMC का 1 नंबर आ, वो मेरा मशहूर ज़माना गीत आया, और रोकदा सा मुड़ जाओ दिला मर जाने, हुण कानू रोना तू बहुतिया सियाणिया, वो अल्लाह दित्ते मुड़ नहीं आउणा वेलियां पुराणियां, और रोकदा सा मुड़ जाओ दिला मर जाने।
आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, उनके गाने भी सुन रहे थे। इन गानों ने जो एक वजद तारी किया है, एक ज़माने तक ये गाने जो हैं लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं। और जब भी आप इस तरह के सॉन्ग सुनेंगे, इस तरह के गाने जो हैं वो आप सुनेंगे, पंजाबी जो ये तरन्नुम के साथ गाने हैं, तो आप पर भी वजद तारी होगा। मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद में बहुत सारे लोग पहले इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन जब अकरम राय साहब ने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इनका नाम लिया तो लोग इनको ढूंढना शुरू हो गए। बहुत सारे चैनल्स पर इन पर रिपोर्ट्स भी बनी हैं। अच्छा, हमें रिदम के साथ वो गुनगुना के जिस तरह से कोई गाना आप सुनाएं, अपने जो गाने अकरम राय साहब ने गाए। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੱਪੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੀਬ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵਹਾ ਗਈਆ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਰਮਾ ਪੀ ਕੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵਹਾ ਗਈਆ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ। अच्छा, ये बताएं कि आपने काफ़ी ज़्यादा जो एक वक्त है वो आपने अकरम राय साहब के साथ गुजारा है, और ये बताएं कितने साल आप उनकी शिगिर्दी में उनके साथ रहे? मैं 3.5 साल जी। तो कहाँ पर उनके साथ रहे? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਕਰਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਗੀਤ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ 1-2 ਗਾਣੇ ਅਕਰਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, फिर इस करके फिर नाल मैनू इत्थे काम नाल सब्जी का करना पै गया। अच्छा, ये भी बताएं कि पहले लोग यहाँ सारे आपको राई के तौर पे जानते हैं, तो बेसिकली आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या तरीकाकार है और कहाँ यहाँ आपकी शादी है? मेरी भाई ना जट बरादरी है, धाड़ीवाल जट साड़ी बरादरी आ, तो 121 चा गोखोवाल का मेरी रहायश आ, शुरू तो 32 साल तकरीबन हो गए ने इत्थे रहन डैन, तो जट बरादरी आ। पिछों साडा जिला कसूर आ, जमीन साडी उत्थे आ, लेकिन इत्थे जदों मैं आन के राई नूं बहुत सुनदा रहा और दिल की गहराई तो फिर सुन के दिमाग बना के फिर इन्हां दे गीत लिखदा रहा सी। जे मिलो रहमान सावल साहब सी खुल्लियां वाले दे, उन्हां दा मैं शागिर्द सी, उन्हां ने मैनूं ना अगे लिखण दा वल दस्सिया, फिर मैं अगे गीत लिखण लग गया। जदों अकरम राई साहब नूं देण लग गया, फिर मेरा नाम उस गल तो फिर राई पै गया। राई लोग मैनूं 20-25 साल तो मेरे अल्लाह दे नाम तो लोग घट वाकफ आ, लेकिन राई दे नाम तो पूरी दुनिया वाकफ आ। तो कोई होर गीत भी लोग तुहानूं काफ़ी जिहड़े ने साडे चैनल ते तुस ना सुन रहे ने, कोई ऐसा गीत जिहड़ा तुहाडा दिल करदा होए कि मैं आही गाई जाऊं? अद्ध समानो तारां टुटियां खबर नहीं मिलदी कोई, अद्ध समानो तारां टुटियां खबर नहीं मिलदी कोई, वेख लै राइया सिर दे विच हुण वाल नहीं रह गया कोई, विछड़ गया कई साल बीत गए, खुशियां गमियां नाल बीत गए, जख्म यादां दे ताज़े ने किते छिल के वेख लवीं, जे अज भी नहीं एतबार ते कल्ली मिल के वेख लवीं। राई साहब दसो, हुण भी तुसीं कोई गाने लिखदे हो, कोई अज दे दौर दे जदीद जिस तरह बड़े बड़े जदीद किस्म का म्यूजिक आ गया, कोई इस तरह भी गाने लिखदे हो? मैनू ना फाशी का शौक नहीं, मैं फाशी नहीं लिख सकता। मैं फाशी अज तक भी अजकल पुट्ठे सीधे जे गाने चलते हैं मैं नहीं लिखता, लेकिन अज के दौर च भी अलहमदुलिल्लाह असीं ओहो ही कलाम लिखते हैं। पहले वालियां ही गल्लां ने साडे कोल, ओहो ही ने दिल ते शीशा जुड़दे दूजी वार नहीं, वो लड़िया ना कर जिंदगी का इतबार नहीं, ओहो ही गल्लां ने साडे कोल कि इहदे नाल इनू अल्लाह अल भी ला लो, ये दुनिया अल भी ला लो, इनू जिहड़े गीत असीं लिखे होणगे अज तो 10 साल बाद भी सुन लो, हुण भी सुन लो, ये किसी का बच्चा खराब नहीं होएगा, किसी का बच्चा खराब नहीं होएगा, कोई वाधा घाटा नहीं होएगा। साडे गाणियां दे विच एक तबलीग अगर कोई बंदा सुनेगा तो समझेगा ये बड़ी दूर गल जाएगी। अच्छा राई साहब, जिन्ने भी सिंगर आए जिस लैवल के तुसीं गाने लिखे, अकरम राई साहब वास्ते गाने लिखे, वो तो बड़े बड़े लोगों ने पैसे कमाए, बड़े बड़े लोग अमीर, गड्डियाँ, पराडो, क्या क्या, तो आप अब सब्ज़ी की दुकान पे काम कर रहे हैं, ये भी नसीहत है या आपने उस तरफ तवज्जो नहीं दी? मैं भाई जी अलहमदुलिल्लाह कलाम लिख के दिता, इंतहा गुलकारां सिंगरां ने दिता, मैं 5 रुपए का वफादार नहीं किसी गुलकार कोलों। आ मेरी पूरी दुनिया गल सुन रही है, 5 रुपए भी लाए हुण वो मेरे को आण के वसूल सकता, किसी को 5 रुपए भी नहीं लिखे, जिन्हों भी लिख के दिता। कलाम दे पैसे लैण वाला बंदा जहन्नमी आ, मैं नहीं लैंदा हुंदा पैसे, बिल्कुल नहीं लांगा। लिख के देना, तुसी अपना दुख किसे तक पहुँचाउणा, तो उहदे काहदे पैसे लैणे आ? मेहनत मजदूरी करके रोटी खाने पे, साडी सब्जी दी मिलट हुण दुकान आ, अल्लाह ताला अच्छा रिज़क देण दिया वा, आराम नाल रोटी खा जाने। लिख के देना एक मेरा शौक है और उहदे विच सच्चियां गल्लां ने जो मेरे नाल बीती ओही मैं लिखी। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जो उन पर बीती है उन्होंने वहीं लिखा है, उसके उन्होंने किसी से पैसे वसूल नहीं किए हैं। हमारे साथ मौजूद है, हम चाहेंगे कि आप उनसे अगर कुछ और सुनना चाहते हैं तो वो भी सुने, कोई और ऐसा गाना जो आज भी आपके दिल को तड़पाता हो? हाँ, बहुत गाने कि जिस तरह का अजकल जिस तरह का दौर चल रहा है,
इस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀਅਮ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਲਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਉਸ ਆਮਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਫੇਰਾ ਉਸ ਬੇਦਰਦ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੰਘ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਮਰ ਕਸ਼ਾਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਗ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਰੋਵਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਅਸਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਈ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੀੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਲੋਕੋ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਲੈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਝਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਜਮਾਂ ਸਦਕੇ ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਸਫੀਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੱਪੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੀਭ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵਹਾ ਗਈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿ। इन्हीं बातों की वजह से रईस साहब जो हैं उनके वालिदा ने उनको घर से बेदखल भी कर दिया था, चूँकि इनका ये दर्द जो है ये फैलता ही जा रहा था। रईस साहब बताइएगा क्यों आपको घर से निकाल दिया था और आप काफ़ी देर जो है घर से बाहर भी रहे, अब आप घर में रहते हैं या अब भी बाहर ही रहते हैं? नहीं, मैं हुण घर 'च रहना अलहमदुलिल्लाह, मेरी शादी हो गई आ ते बच्चे आ 3 भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨੂਨੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ ਤੇ 18-20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀਗੀ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। रईस साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਤੇ ਸਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ ਜੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਰੋਇਆ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਪਿੱਟਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ कि उन्होंने विचों शायद कोई बन जाए या शायद ना, कोई पता। अभी लिख रहे हैं आप समझते हैं और मज़ीद लिखेंगे आप? जब तक मेरे खून दे विच एक कतरा भी बाकी है तो मैं लिखता रहांगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दिता राई के कुछ चाहने वाले भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनको अकरम राई साहब के कौन कौन से गाने पसंद हैं और जो गाने अकरम राई साहब के लिए अल्लाह दिता राई ने लिखे हैं क्या उनको वो भी पसंद है। बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा सुना है आप गाने सुनते हैं, आपने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे जो है वो अपने स्पीकर लगाए हुए हैं अल्लाह दिता राई को सुनने के लिए, तो रात को भी सुनते रहते हैं सर? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨੂਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਵਾ, ਬੜੇ ਸੁਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ अपने वालिम आए ने जो लिख के देते हैं, अपने वालिम इन्होंने दे आए। अच्छा, ये बताएं, खुश रहने के लिए तो कोई ऐसे गाने सुनने चाहिए इनसे बंदा खुश रह सके, उसकी कोई परेशानियां दूर हो। इनके गाने सुन के तो अच्छा खासा बंदा जो रोने लग जाता है। भाई ने मेरी गल सुनो, साढ़े दोस्त सानू कह रहे हैं भी तुसीं ना राई साहब नूं जो कहंदे ना भी यार रोंदा ही रहिंदा वा, तुसीं की सुनदे नूं, ऐसी इहनूं कहंदे भी सानू ना गाल कोई कढ लो, राई साहब नूं कुछ नहीं कहना, सानू कुछ कहो, राई साहब नूं कुछ नहीं कहना, इसी इन्ना उधर इस करते हैं। अच्छा, उनकी मोहब्बत में ये सारे गाने सुनते हैं? हाँ जी, तो कोई मशहूर गाना उनका या अल्लाह दिता राई साहब का कोई मशहूर गाना आप सुनाए, हमें कोई बोल के बता दें कौन से पसंद है? गाना उन्होंने जी सानू बड़ा पसंद आ, दिला उन्होंने रोना सजना ने आना नहीं, फिर आज तेरे घर खुशियाँ ने पाना नहीं, आज सानू बहुत पसंद गाना उन्होंने। अच्छा, ये बताएं कि जब आप इस तरह के गाने सुन रहे होते हैं तो आपको घर वाले नहीं कहते कि वो केड़ी है जिते ऐसे गाने सुनते रहे जो जान छड्डो की अजे भी ऐसे फसे? सर जी सानू बड़ा गया, साडे वालदा ने भाइयां ने ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਰਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਾਈ ਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਕਦੇ ਕਿਸੇ ਐਸ ਕਰੋ ਆ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾ,
ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਗਾਣੇ? ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਟੂ ਆਲ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ चंगे लगे, ये गाने सारे ठीक लगे, बहुत गाने ठीक लगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानब बढ़ते हैं और अल्लाह दिता राई साहब से आखिरी बार जो है कोई आखिर में हम दोबारा से एक जो है उनका गाना सुनेंगे, चूँकि उनके जो मशहूर ज़माना कलाम है वो जो उनका दौर था, पीक का दौर था, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप सुनते रहे होंगे। आज भी आप देख रहे हैं कि अभी आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है जी हम घर में सुनते हैं, बच्चे भी जो हैं उनको कहते हैं कि आप क्या सुनते हैं, और इसके साथ साथ वालिदैन के दौर में जब वो थे वो भी उनको मना करते रहे थे ये क्या सुनते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारी ये लगन है, हमारा ये इश्क है। अल्लाह राई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कहेंगे हमें कोई एक और जो है वो अपना गीत सुनाए जो उन्होंने खुद लिखा है और अकरम राई साहब ने गाया। दिला मेरिया सप्पां दे देस अंदर नाल चुलियां दुੱਧ पलाण छड़ दे, डंग मारना इन्हां दी विच फितरत तू इन्हां नूं प्यार सिखाण छड़ दे, कुछ अकल तो कम लै ओ अल्लाह दित्ते अगे संडियां बीण वजाण छड़ दे, जग तो प्यार मुहब्बत मुक गई, इसे दुख तो रावी सुक गई, विरले विरले रह गए ने सच्चे यार भी मुकदे जांदे ने, हुण ते गलियां दे चौकां विच प्यार भी विकदे फिरदे ने, खाली चाह दे कप ते अजकल यार भी विकदे फिरदे ने। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप गुफ्तगू सुन रहे थे अल्लाह दिता राई की, मैं आपको ये आगाह करूं कि मिलर टाउन का ये इलाका है जहां ये रहते हैं, यहाँ पर इन्होंने सब्ज़ी की दुकान बनाई हुई है जहाँ पर बिल्कुल एक फाउंडेशन की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारे मुस्तक अफराद जो है वो भी इनकी शॉप पर आते हैं, कई यतीम बच्चे जो हैं उनको भी ये फ्री सब्ज़ी देते हैं, मुस्तक अफराद को भी फ्री सब्ज़ी देते हैं। लोगों को इस तरह से भी लग रहा होगा कि जैसे इनकी सब्ज़ी की दुकान बड़ी है और काफ़ी चल रही है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इन्होंने जो है बिल्कुल फ्री में सब्ज़ी लगाई हुई है, आम लोगों को भी मुनासिब रेट पर सब्ज़ी देते हैं। ये हम इनकी सब्ज़ी की दुकान की तशहीर नहीं कर रहे, बल्कि इनके विजन को सामने ला रहे हैं कि ये चाहते हैं कि जो लोग 2 वक्त रोटी नहीं खा सकते, अगर सब्ज़ी की वजह से वो परेशान है तो इनकी दुकान से लेकर जा सकते हैं। नाज़रीन, मिलर टाउन के इलाका से, फैसलाबाद से लोग पहले नहीं जानते थे कि अल्लाह दिता राई कौन है, चूँकि केस्टों के जो बाहर उनके ब्रोशर होते हैं उन पर लिखा होता था, लेकिन जैसे इनकी फ़ोटो आना शुरू हुई और इन्होंने अपनी दुकान के बाहर जो है अकरम राई साहब के साथ अपनी फ़ोटो लगाई तो लोग इनसे पूछने लगे कि ये आपने क्यों लगाई है। लोगों को फिर भी पता नहीं था कि बहुत सारे गाने जो हैं, बहुत सारे हिट गाने जो हैं वो अल्लाह दिता राई ने लिखे हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा लोग इन तक अप्रोच करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे मिलते हैं और इनसे ये कहते हैं कि वो उस तरह का ज़्यादा लिखें, लेकिन उनका कहना है कि वो एक दौर था जिस वक्त वो खुद उस दौर में उस वजद इन पर तारी था। वो इनका ये कहना है कि वो इश्किया लम्हात इन पर तारी थे जब ये लिखते थे, तो उनके लिखे हुए हिट गाने जो हैं वो दुनिया भर में उन्होंने मकबूलियत हासिल की। अब दोबारा से ये लिख रहे हैं, लोग ये चाहते हैं ये लिखें, पंजाबी कलाम है, पंजाबी में लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे मोहब्बत करते हैं और आपने इनके गाने भी सुने जो इन्होंने खुद लिखे हैं, मज़ीद ये लिखेंगे। हम दोबारा से इनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिल सकें। ये बहुत इंटरटेनिंग वीडियो थी और हमने एक ऐसे इलाके से जहां लोग जानना चाहते थे उस शख्स को कि कौन ऐसे गाने लिखता है। कुछ लोग तो वैसे भी जानना चाहते होंगे ये रुला देने वाले गाने कौन लिखता है, तो लोगों को आज पता चला है कि वो अल्लाह दिता राई हैं जो कि फैसलाबाद के रहशी हैं, जो अकरम राई साहब के लिए गाने लिखते रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।